नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद में गुटखा पर बैन लग गया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार झारखंड में गुटखे चबाते हुए लोग नजर आते हैं, जो आज जितने भी लोग हैं वो लगातार जो है वो इसके इतने आदी हो चुके हैं कि वो कहीं भी अगर आप देखें तो अपनी जिंदगी में ये जोड़ चुके हैं कि उन्हें गुटखा चाहिए। इसीलिए सरकार ने यह देखते हुए निर्देश दिया है कि गुटखा और निकोटीन पर बैन लगाना जाना चाहिए। लेकिन राजधानी रांची के अभी फिरायलाल चौक के पास में हम और आपको बता दें कि यहाँ पर कई ऐसे दुकानें हैं जहाँ पर गुटखा बेचे जाते हैं। लेकिन दुकानदारों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके बाद जब ये निर्देश आया है उसके बाद कितनी डिमांड है लोगों में, कितना गुटखा लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और दुकानदार इसे अभी भी बेच रहे हैं या फिर बेचना बंद कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नमस्कार, जोहार, हमारी जनता को प्रणाम। ये गुटखा पे बैन तो इस साल मतलब 3 बार लग चुका है। बीच बीच में ये फिर से स्टार्ट हो जाता है बिकना। बैन मतलब ये कि गुटखा बेचना मना है और खरीदना भी मना है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। कई लोग मानते हैं और खाने वाले परेशान हैं, जैसे कि कई जगहों पे बैन लगने के बाद मिलता नहीं है गुटखा। तो जहाँ पे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो इस चीज़ के आदी हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं और खोजते रहते हैं और अधिक दाम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर भी खरीदने का कोशिश करते हैं। उससे होता ये है कि गुटखा जो है एक नुकसानदायक पदार्थ है। अगर गुटखा पे बैन लगा है तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए लगा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पब्लिक के, खाने वाले के शरीर पे बुरा असर पड़ता है और शरीर का नुकसान भी है। और ये गुटखा खाने वाले गुटखा खाकर शहर में जगह जगह पर थूकते हैं और शहर में गंदगी भी फैलाते हैं। तो इससे हमारा स्वच्छ भारत का जो शहर का अभियान का जो सिस्टम चल रहा है वो खराब हो रहा है, सिस्टम में सुधार नहीं हो पा रहा है और जो हम लोग सोचे थे कि स्वच्छ भारत बनाएंगे वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इससे हमारे देश का ही नुकसान है, हमारे शहर का नुकसान है, हमारे स्टेट का नुकसान है। तो होना ये चाहिए कि गुटखा पे बैन भी लगना चाहिए और गुटखा टोटली बंद होना चाहिए। बेचने वाले बेच रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं और ये चीज़ स्ट्रिक्टली ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जहाँ पे ये हो रहा है तो उसमें कार्रवाई कुछ स्ट्रिक्ट हो और गिल्टी को सज़ा भी दिया जा सके। जो बेचने वाला है उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट ऐसा नियम बने ताकि लोगों में डर रहे, बेचने वाले पर भी और खरीद के खाने वाले पर भी। तो हम यही चाहते हैं कि शहर वाले टोबैको फ्री हो जाए और गुटखा से मुक्त हो जाए, ताकि वो उनका स्वास्थ्य और उनका मतलब शरीर अच्छा स्वस्थ बना रहे और शहर भी हमारा साफ सुथरा रहे और हमारा शहर वालों का भी इससे फ़ायदा हो। तो इससे हमारा आगे जाके फ़ायदा ही होगा। बस यही मेरा पब्लिक को एक निर्देश है कि हो सके तो गुटखा छोड़ने का प्रयास करें और इस नियम पे जो गवर्नमेंट ने हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाया है, स्वच्छ भारत के लिए ही बनाया है, साफ़ सफाई के लिए बनाया है, उसमें सपोर्ट करें और इसका विरोध भी करें और इसको नियम को फॉलो करें। बस यही करना चाहिए। मतलब अगर लोग खाना बंद कर देंगे तो आप लोग बेचना भी बंद कर देंगे? हाँ, तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं, उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर एक चीज़ बंद होता है तो कमाई के बहुत सारे और साधन भी हैं। हम दूसरा कुछ भी चीज़ बेच के हम अपना कमाई कर सकते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि शरीर का नुकसान जो है वो ना हो। पैसा सब कुछ नहीं होता, शरीर से बढ़ के पैसा नहीं है। तो पैसा कमाने का तो बहुत भी जरिया है, वो हम दूसरा अच्छा चीज़ भी बेच के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बुरा चीज़ बेच के लोगों का नुकसान करके हम पैसा कमाते हैं तो उससे हमको थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन मजबूरी भी है कि पेट भी चलाना है। तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ को हम लोग मानते हैं और सब चीज़ का नियम का सम्मान भी करते हैं। तो यही होना चाहिए कि गुटखा बंद ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं होगा तब तो हम बेचेंगे ही और मजबूरी है तो बेचना ही है। तो इसमें कुछ स्ट्रिक्ट नियम रहेगा तो आप बेचेंगे? हाँ, लोगों का डिमांड रहेगा तो हम छुप छुपा के तो बेचेंगे ही, क्योंकि हमारा भी कैमरा बोल रहे हैं आप छुप छुपा के बेचेंगे? नहीं, मतलब हम तो चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, लेकिन मेरे अकेले के मानने से तो नहीं होगा ना। लोग शहर में और भी है छुप छुपा के बेचने वाले, तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए।
सरकार ने गुटखा पर बैन लगा दिया है, लेकिन अभी भी दुकानदार कुछ लोग हैं जो गुटखा बेच रहे हैं और खाने वाले खरीद कर खा भी रहे हैं, उस पर क्या कहें? गुट गुटखा तो बैंड होना ही चाहिए। जो खाता है उसको नहीं, नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो दुकानदार बेच रहे हैं क्या उन्हें बेचना चाहिए? नहीं तो ऊपर से बंद होगा तब नहीं लोग नहीं बेचेगा। ऊपर से बंद होना चाहिए गुटखा। कार्रवाई ऊपर से हाँ, होनी चाहिए। ऊपर से होनी चाहिए। ऊपर से बंद होगा तो नीचे नहीं आएगा, तो बेचेगा कहाँ से? तो आप लोग को ये जानकारी थी कि सरकार ने गुटखा बैन कर दिया? हाँ, इसके बाद तो आप लोग बेच रहे हैं अभी गुटखा? नहीं हम लोग नहीं बेच रहे हैं। आप लोग नहीं बेच नहीं। रहे हैं। तो आपने देखा, हमने कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश की और दुकानदारों ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से हाई डिमांड होते हैं लोगों की, तो हमें मजबूरन गुटखा अपने दुकान में रखना पड़ता है। हमें कमाने का जरिया और भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों को यही कहेंगे कि गुटखा आप मत खाइए, हम बेचना भी बंद कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार के नियम का वो पालन भी करते हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, दिखते हैं पूर्वांचल संवाद, रांची।